हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर पढ़ाई। तो हमारा फर्स्ट इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर होगा। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नैंड नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन। अब ये नैंड नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन अलग से करनी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नैंड नॉर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब इसे यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट की हेल्प से सभी के सभी गेट्स को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको नैंड गेट की सारी इम्प्लीमेंटेशन दिखा दूं और कमिंग वीडियो में नोर गेट से हम सारी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हम डेफिनेशन कर लेते हैं। तो नैंड नॉर गेट जो हैं उनको हम यूनिवर्सल गेट्स भी कहते हैं, बिकॉज एनी बूलियन फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ गेट। ठीक है, तो किसी भी सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए नैंड गेट के लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक फंक्शन को सोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सोप को हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और रिप्लेस करेंगे और गेट को हम नैंड गेट से और एंड गेट को भी नैंड गेट से करेंगे। ठीक है, अब नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग गेट बनाने वाले हैं वो है हमारा नॉट गेट। ठीक है, अब आपको पता है नॉट गेट मतलब हमें ए बार ही चाहिए, तो ए को ए बार में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, नैंड गेट यूज़ करेंगे। और अब देखो नैंड गेट के अंदर हमारे पास 2 इनपुट्स जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक हमने सिंगल इनपुट ही ले लिया लेकिन हमने उसको 2 टाइम्स कर दिया। समझ में आ गया? अगर हम ऐसे गेट ड्रॉ करके इसको इस तरीके से बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, मतलब 2 इनपुट्स बन जाएंगे। ठीक है, एक ही इनपुट से हमने 2 इनपुट्स दे दिए, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए डॉट ए का बार। क्योंकि आपको पता है जो नैंड गेट का एक्सप्रेशन होता है, अगर आपने पीछे गेट्स रिवाइज करे हैं तो उसमें हमारे पास ए डॉट ए का बार होता है। अब यहाँ पर हमने ए डॉट ए क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ए को 2 बार यूज़ करा है। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, फर्स्ट इनपुट ए लेते हैं, दूसरा बी लेते हैं, लेकिन हमने इसमें दोनों ही इनपुट क्या लिए हैं, ए लिए हैं, इसलिए हमने इसमें लिखा ए डॉट ए और उसका बार। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, ए बार। तो अब देखो नॉट गेट हमारे पास आ गया ए बार। ठीक है, तो नॉट गेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हमने कितने नैंड गेट यूज़ करें, हमने सिर्फ और सिर्फ सिंगल नैंड गेट यूज़ करा। ठीक है, अब सेकंड गेट हम कर लेते हैं, दैट इज़ एंड गेट। अब एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, हम नैंड गेट से इस तरीके से सर्किट बनाएंगे कि हमारा जो एंड एक्सप्रेशन है वो हमें आउटपुट मिले ए डॉट बी। क्यों हमें ए डॉट बी चाहिए, क्योंकि ए डॉट बी ही क्या है, आपका एंड गेट का आउटपुट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक नैंड गेट ले लिया। नैंड गेट में हमने 2 इनपुट डाले, ए और बी। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आया हमारे पास, ए डॉट बी का बार। ठीक है, अगर हमने सिंगल नैंड गेट करा। अब हमने क्या करा, एक और नैंड गेट लिया। उस नैंड गेट में देखो हमने इस सिंगल इनपुट, कौन सा सिंगल इनपुट है, ए डॉट बी का बार। तो ए डॉट बी के बार को हमने 2 बार इनपुट ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा हमारे पास ए बी। अब आप पूछोगे कि मैम ये कैसे आएगा, क्योंकि हम नीचे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कैसे आएगा। देखो ए डॉट बी का बार ये है। ठीक है, तो एक इनपुट गई ए डॉट बी का बार और दूसरी इनपुट भी क्या गई, ए डॉट बी का बार। तो नैंड गेट का जो एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, नॉर्मली नैंड गेट का जो एक्सप्रेशन होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक हमारी टर्म क्या है, एक हमारी टर्म है ए और एक हमारी टर्म क्या है बी। लेकिन अगर इस वाले एंड गेट के नैंड गेट के अंदर अगर हम इनपुट दे रहे हैं तो एक एंड पे तो ये वाली इनपुट जा रही है और दूसरे एंड पर भी ये वाली इनपुट जा रही है। यानी कि ये कंप्लीट जो आपका है ए डॉट बी का बार, ये आपकी एक इनपुट है और दूसरी इनपुट भी यही है। तो यानी कि ये आपकी फर्स्ट इनपुट है और ये है आपकी सेकंड इनपुट। ठीक है, तो ए डॉट बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार और उसका ऊपर बार। ये आपको पता है क्यों आया, क्योंकि नैंड गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो आउटपुट होता है ए डॉट बी का बार। तो आपका ये अकेला जो है दैट इज़ ए और ये अकेला जो है दैट इज़ बी।
ठीक है, तो ए डॉट बी का बार, तो ये आ गया। तो अब आपको पता है ए डॉट बी का बार डॉट ए, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, तो ए डॉट बी का बार ही आया। अब ऊपर बार है तो आपको पता है कि अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता रही हूँ, बूलियन अलजेब्रा के अंदर एक रूल होता है, अगर बार के ऊपर बार आए तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल हो जाते हैं। ठीक है, कैंसल हो जाते हैं, तो वो हमारा बन जाएगा ए डॉट बी। तो हमारे पास जो एंड एक्सप्रेशन आया वो आया हमारे पास ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमें चाहिए था, क्यों चाहिए था, क्योंकि वो क्या है, एंड गेट है। ठीक है, तो एंड गेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आ गई हमारे पास ए डॉट बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं और गेट। अब और गेट में आपको पता है आपको आउटपुट क्या चाहिए, और गेट के अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी आना चाहिए। अब देखो हमें क्या चाहिए, आउटपुट में a प्लस बी चाहिए। तो हमने क्या करा, एक नैंड गेट हमने यहाँ लिया, ठीक है, उसमें हमने a इनपुट दिया, ठीक है, और a को ही हमने 2 टाइम्स यूज़ करा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हमने क्या किया, एक दूसरा गेट लिया और उस दूसरे गेट के अंदर हमने क्या करा, b को 2 बार इनपुट दे दिया। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, a बार ही आएगा, इसमें क्या आएगा, b बार ही आएगा। ठीक है, जब आप करके देखेंगे, ठीक है, मतलब आपको समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमने ये वाला जो सिंगल है ये क्या है, आपका नैंड गेट है, इसमें 2 बार हमने इनपुट दिया, क्योंकि हमने नॉट गेट बनाया था तो एक तरीके से आपको नॉट गेट ही है। तो a बार आ गया और यहाँ पर आ गया b बार, तो a बार और b बार है। ठीक है, इसको हमने एक और नैंड गेट लिया। ठीक है, अब इस नैंड गेट के अंदर जब हम इसको डालेंगे दोबारा से, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगा a प्लस बी। कैसे आएगा, देखो a बार और b बार था, a बार और b बार आपने इनपुट दिया थर्ड वाले नैंड गेट को, तो थर्ड वाले नैंड गेट में a बार डॉट b बार का बार आ गया। तो आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बताती हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये आपका बूलियन अलजेब्रा का लॉ है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन दी है तो मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन में चेंज कर सकते हैं, एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका ऊपर बार है, एक सिंगल बार है, तो वो क्या होगा, मतलब एक बार है दोनों पर, तो वो अलग अलग बार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या है, ए बार है। तो अब ये जो आपका ऊपर वाला कंप्लीट बार है, तो ये ए के ऊपर डबल बार आ जाएगा, डॉट चेंज हो गया प्लस में, और बी के ऊपर भी डबल बार आएगा। और अब आपको पता है बार से बार क्या हो जाती है, कैंसल हो जाती है। तो ये बार से बार कैंसिल होगी, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। तो हमारे पास टोटल और गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट यूज़ हुए, 1 2 और 3। तो हमारे पास 3 नैंड गेट यूज़ हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा गेट है दैट इज़ एक्सोर गेट। ठीक है, अब एक्सोर गेट में आपको आउटपुट क्या चाहिए, a बार b प्लस ए बी बार। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि मुझे इस तरीके से ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ना ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मत लेके चलना कि मतलब ये तो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, पता नहीं क्या ही है, मतलब हवा नहीं बनाना एग्जैक्टली, तो ये बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्सोर। तो आपको पता है एक्सोर का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये नैंड गेट बनाया। ठीक है, अब इस नैंड गेट के अंदर हमने इनपुट देना है। देखिए हमने क्या देना है, ए का ही इनपुट देना है। लेकिन देखो मैंने डायग्राम कैसे बनाया, आपने सेम ऐसा ही बनाना है। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को पास कर दिया। अब यहीं से देखिए आगे जा रहा है एक, और यहीं से एक आगे जा रहा है, ऐसे करके बनाया मैंने। तो यहाँ पर मैंने एक और क्या ले लिए, नैंड गेट ले लिए। तो देखिए इसका जो आउटपुट है और एक ए है, ए और ये वाला ये दोनों हमने इनपुट यूज़ करे सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में मैंने इधर से लिया बी और ये। ठीक है, तो अब आपको पता ही नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है, एक इनपुट ये है और एक इनपुट है ए बी बार। तो दोनों का इंटू करके उसका ऊपर बार बार फिर आएगा, और उसको फिर से हमने किसके अंदर जोड़ना है, एक और नैंड गेट के अंदर जोड़ना है। तो हमारे पास आउटपुट ये आएगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आएगा। देखो, जब हम इन दोनों इनपुट को इस 4th नंबर गेट के अंदर पास करेंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए। आपको पता है नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, ए
डॉट बी का बार। अब आपका ए है ये वाली टर्म पूरी की पूरी और बी है आपका ये वाला टर्म। तो यानी कि अगर हम देखें मोटा मोटा तो ये आपकी ए है और ये क्या है आपकी बी है। तो इन दोनों का हमने क्या करना है, बार करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करा हुआ है तो ए डॉट ए बी का बार है प्लस बी डॉट ए बी का बार है। अब आपको पता है इसको हमने फिर से किस में कन्वर्ट करा, तो हमने फिर से यहाँ पर क्या यूज़ करा है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में आपको पता है डॉट कन्वर्ट हो जाता है प्लस में और जो ऊपर वाला बड़ा बार था वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बार में। तो अब इसके ऊपर डबल बार आ गया और यहाँ आ गया। तो अब क्या हो जाएगा आपको पता है, इस बार से ये वाला बार कैंसिल, इस बार से ये वाला बार कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचा है ए डॉट ए बी का बार प्लस बी डॉट ए बी का बार। ठीक है, अब इसको फिर से देखो, ये सिंगल बार है, इसको मैंने फिर डी मॉर्गन कन्वर्ट किया। तो सिंगल बार का मतलब ए बार है और ये बीच में मल्टीप्लाई था तो ये प्लस में आ गया। इसी तरीके से बी बार है, ये ए का ए एज इट इज़ रखा, मैंने चेंज नहीं करा। ये प्लस का प्लस लिया, इसको दोबारा से कन्वर्ट कर लिया ए बार प्लस में बी बार। ठीक है, अब इनको इनटू कर लो, मतलब मल्टीप्लाई कर लो। ए डॉट ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी बी बार। तो अगर आपको नहीं पता तो ये एक और रूल है, अगर ए डॉट ए बार होता है तो वो होता है ज़ीरो। तो ये आपका बनेगा 0 प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस 0। तो फाइनली हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो जो हमें चाहिए था, तो हमें चाहिए था y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हमें कितने नैंड गेट्स पड़े एक्सोर बनाने के लिए, हमें ज़रूरत पड़ी 4 नैंड गेट्स की। अब आपको पता है एक्सोर गेट के आगे अगर हम नॉट गेट लगा देते हैं तो वह हमारा क्या बन जाता है, एक्सनोर गेट बन जाता है। तो एक्सोर गेट के आगे हमने एक और नॉट गेट लगा दिया, क्योंकि हम इसमें नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो हम एक नैंड गेट लगाएंगे। तो टोटल हमें कितने नैंड गेट चाहिए, हमें 5 नैंड गेट चाहिए। तो देखो एक्सोर हमारा कैसे बना था, 4 बना था, तो आपने सेम डायग्राम बनाया एज इट इज़। ठीक है, अब इसके आगे हम एक और क्या लगा देंगे, एक और नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर पहले था 1 2 3। तो बेटा देखो यहाँ तक तो हमारे पास कौन सा गेट है, हमारे पास है एग्स और गेट है। अब इसके आगे मैंने एक 5th नंबर वाला गेट जो है वो और लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एग्स नॉर बन गया। अब देखो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास एंड में हमारे पास क्या आया, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये किसका एक्सप्रेशन, ये एक्सोर का है। तो इस एक्सोर को, इस वाले एक्सप्रेशन को हमने 2 टाइम्स दिया ना इस वाले के अंदर। तो देखो हमने यहाँ पर 2 टाइम लिया और इसका बार लिया। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, मैंने फिर से डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करा तो सिंगल आ गया दोनों के ऊपर। तो सिंगल जब आया तो दोनों प्लस हो रहे हैं तो एक ही बार आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर से देखो कन्वर्ट करा, ए बार बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें बीच में प्लस ले है तो ये डबल बार आ गया, प्लस बी बार आ गया डॉट ए। इसी तरीके से ए बार बी को कन्वर्ट कर दिए तो ए बार प्लस बी का डबल बार हो गया। तो ये आ गया आपके पास दोबारा से, ठीक है, कन्वर्ट हो गए ए प्लस बी का बार और ए बार प्लस बी। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो जिसमें मेरे पास आ जाएगी वैल्यू ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो मेरे पास जो एंड एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस बी बी बार। तो एंड एक्सप्रेशन मेरे पास बनेगा ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो जो है हमारी एग्स नॉर की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो हमारे पास एग्स नॉर का आउटपुट हमारे पास ये है y इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, वो इसलिए लंबी है क्योंकि मैंने इसमें 5 के 5 गेट्स आपको करा दिए हैं। लास्ट गेट जो हमारा है वो हमारे पास बचा है नॉर गेट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैंड गेट। तो नॉर गेट में आपको पता है ए प्लस बी का
बार हमें चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा, 1 और 2 दो नैंड गेट लिए, सिंगल इनपुट यूज़ करा, पर उसको हमने डबल तरीके से यूज़ करा। ये हमारे पास आ गया ए बार बी बार। इसको फिर से इस गेट के अंदर डाला तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ए प्लस बी आ गया। लेकिन हमें ए प्लस बी का बार चाहिए तो हम फिर से एक नॉट गेट और लगा देंगे, तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी का बार। देखो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन सेम है, ए बार डॉट बी बार का बार, ठीक है, जो कि इसमें जाएगा। इसको कन्वर्ट होके आएगा ए का डबल बार प्लस बी का डबल बार, तो आपके पास आ गया ए प्लस बी का आउटपुट। लेकिन हमें इसमें क्या चाहिए, ये किसका है, ये थर्ड गेट का आउटपुट है। लेकिन हमें गेट 4 चाहिए, तो गेट 4 में ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, क्योंकि हम इसमें ए प्लस बी को ही फिर से 2 बार इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका बार है जो कि है ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस बी का बार। तो आपको पता है सेम टर्म अगर प्लस हो, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का बार प्लस ए प्लस, तो ए प्लस बी का बार ही होता है, जो कि है आपका नोर गेट, ठीक है। तो ये हमारी 6 गेट्स की इम्प्लीमेंटेशन होगी यूजिंग नैंड गेट। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत 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 अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो दोबारा आपने, अगर आप इनको इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरी आपको एडवाइस है, आप इन डायग्राम्स को बिना देखे 2 से 3 से 4 जितने भी टाइम्स आप इनको ड्रॉ ज़रूर करके देखें, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन बहुत 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 अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा पेन यूज़ करेंगे आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक है, और सब कुछ समझ आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू।